नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी से जुड़ने लगे हैं बिछड़े अंबिका और नारद के बाद वापसी कर रहे कई पुराने और कद्दावर नेता। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि वापस आते ही सीएम नीतीश पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा सरकार लगातार कोरोना के गलत आंकड़े कर रही है पेश। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल के खेला होवे को यूपी में आजमाएगी समाजवादी पार्टी नेता ने पूरे घर पर लिखवाया खेला हुई। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। समाजवादी पार्टी से जुड़ने लगे हैं बिछड़े अंबिका और नारद के बाद वापसी कर रहे कई पुराने और कदावर नेता। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कुनबे से बिछड़े लोगों को फिर से जोड़ा जाएगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी आगामी 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है। इस दौरान सपा में वो सारे नेता वापस लौट रहे हैं जो यादव खेमे में मतभेद होने की वजह से निकाले गए थे। इनमें से दो बड़े नेताओं में नारद राय और अंबिका चौधरी शामिल हैं। फिलहाल अब सबकी निगाहें शिवपाल यादव की ओर टिकी हैं कि भविष्य में वे क्या निर्णय लेते हैं। समाजवादी पार्टी में आने वाले नेताओं में बसपा नेताओं की सबसे लंबी फेहरिस्त है। हाल ही में बसपा से अंबिका चौधरी ने भी इस्तीफा दे दिया। राज्य में तकरीबन 50 से ज्यादा नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। ऐसे में बीजेपी को टक्कर देने के लिए सपा ही मैदान में दिख रही है, जिसके कारण कई पार्टियों के बागी विधायक सपा की ओर रुख कर रहे हैं। इसमें सपा के पुराने नेता भी शामिल हैं। बीते दिनों में प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने कई बार सपा से गठबंधन करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा था कि अगर सपा हमें मन मुताबिक सीट विधानसभा चुनावों में देती है तो सपा से गठबंधन हो सकता है। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी उन्हें इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट देने की बात कही थी। फिलहाल अभी तक बात नहीं बन पाई है। ऐसे में अब सबकी निगाहें शिवपाल यादव की ओर लगी हुई है कि वह सपा में वापसी कब करेंगे। दरअसल अंबिका चौधरी बलिया जिले से आते हैं। यादव परिवार की कलह के चलते अंबिका चौधरी शिवपाल यादव के खेमे में नजर आ रहे थे। ऐसे में जब अखिलेश यादव के पास पार्टी की कमान आई तो उन्होंने शिवपाल के साथ उनके करीबी साथियों को भी पार्टी से बाहर निकाल दिया। सपा से बाहर हुए अंबिका चौधरी के अब 2021 में सपा में दोबारा आने के कयास लगाए जा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वापस आते ही सीएम नीतीश पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा सरकार लगातार कोरोना के गलत आंकड़े कर रही है पेश। जी हां दोस्तों, बिहार से करीब 2 महीने बाहर रहने के बाद तेजस्वी यादव एक बार फिर से अपने राज्य वापस आ गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो उनकी देखभाल कर रहे थे। हालांकि आरजेडी के नेता और विधायक इस कोरोना के संकट में लोगों की मदद करने में लगे हुए थे। राज्य में कोरोना वैक्सीन को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य के हालात काफी ज्यादा खराब हैं। हमने सभी मुद्दों को उठाया है। लोगों को जिस तरह से वैक्सीन लगनी चाहिए उस तरह से वैक्सीन भी नहीं लग रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार लगातार मौत का गलत आंकड़ा पेश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायकों और मंत्रियों नेताओं के साथ साथ जनता पर प्रतिबंध लगाए हुए थे, लेकिन इसके बाद भी हम लगातार काम कर रहे थे। अस्पतालों का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस बात का जवाब देना होगा कि वो कोरोना काल में कहा गए हैं। लालू यादव के सामने अस्पतालों को इस सरकार ने बर्बाद कर दिया है। इस देश में कोरोना से डॉक्टर की सबसे ज्यादा मौत राज्य में ही हुई है। सरकार लगातार आंकड़ों को छुपाने का काम कर रही है। एलजेपी में हुए टूर को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह जितना भी प्रकरण हुआ है और साजिश किसकी है, बिहार में सभी लोग जानते हैं। सब कोई जानता है कि नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। 2005 में भी नीतीश कुमार ने एलजेपी को तोड़ने का प्रयास किया था, जब लोजपा का कोई विधायक एमपी नहीं था। इस दौरान लालू यादव ने आरजेडी कोटे से रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजने का काम किया था। बहुत बार लोजपा को तोड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन इस बार ऐसा हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि ये चिराग के घर का मामला है। ऐसे में अब उन्हें फैसला करना होगा कि वो किस तरह से पार्टी को आगे ले जाएंगे। लोकतंत्र में हमेशा से ही जनता मालिक रही है। तेजस्वी यादव के द्वारा किए ट्वीट किए को बीजेपी ने ड्रामा बताया था, जिस पर उन्होंने कहा कि पूरे देश में सबसे पहले अपना सैलरी हमने दिया था। कोविड-19 के लिए उस समय में आरजेडी के प्रदेश कार्यालय को क्वारंटाइन सेंटर बनने का प्रस्ताव भी हमने दिया था। सरकार आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी वजह से बिहार के हालात खराब हो गए हैं। इसके अलावा राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी सरकार ने कोई भी तैयारी नहीं की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू के शामिल होने को लेकर चर्चा पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 39 एनडीए के सांसद हैं, जिसमें से कई मंत्री हैं और कई केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी हैं। इसके बाद भी उन्होंने राज्य के विकास के लिए कुछ नहीं किया है। उनके मन में बिहार राज्य का विकास नहीं है। ऐसे में बिहार को इसका कोई भी फायदा नहीं हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल के खेला होबे को यूपी में आजमाएगी सपा, पार्टी नेता पूरे घर पर लिखवाया खेला होई। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव में खेला होबे का नारा लोगों की जुबान पर आया तो वाराणसी में
में इसके बनारसी अंदाज का खेला हुई नारा भी अब गूंजने लगा है। सपा नेता और पूर्व विधायक समद अंसारी ने अपने घर पर साइकिल का चित्र बनवाया है और खेला होई का स्लोगन लिखवाया है। वाराणसी में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ने लगी है। समाजवादी पार्टी अब बंगाल के स्लोगन को आधार बनाकर हर कार्यकर्ता के घर पर रंग रोगन संदेश लिखने वाली है। सपा नेता ने इसकी शुरुआत अपने घर से की है। संदेश बड़ा है और इस संदेश का संकेत चुनाव को लेकर है। अब देखना होगा कि खेला हुई जनता के दिल पर क्या असर दिखाता है। पूर्व विधायक समद अंसारी ने अपने घर पर स्लोगन पेंटिंग के जरिए संदेश देने का प्रयास किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सपा के हर कार्यकर्ता के घरों पर खेला हुई का स्लोगन लिखकर साइकिल की पेंटिंग कराने की योजना है। सपा नेता ने खेला हुई घर पर लिखवाकर आने वाले चुनाव का संदेश दिया है। वहीं बीजेपी के खेमे में चर्चा गर्म है। खेला हुई स्लोगन चुनाव में जुबान बनने की उम्मीद है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी स्लोगन का कोई जवाब देती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टीकाकरण महाअभियान को लग सकता है झटका, केंद्र से मिलने वाली वैक्सीन की डोज कम हुई। जी हां दोस्तों, बिहार में शुरू किए गए टीकाकरण महाअभियान को झटका लग सकता है। 21 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। सरकार ने 6 महीने के अंदर 6 करोड़ लोगों को टीका देने का टारगेट तय किया है, लेकिन टीके की कमी के कारण इस महाअभियान पर संकट खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार से मिलने वाली डोज की संख्या कम हो गई है। बुधवार को केंद्र सरकार की तरफ से केवल 2,17,000 डोज मिली। गुरुवार यानी आज अगर डोज नहीं मिली तो राज्य में टीकाकरण अभियान पर असर पड़ सकता है। बिहार में टीकाकरण महाअभियान का लक्ष्य पाने के लिए हर दिन 3.30 लाख लोगों का टीका करना अनिवार्य है। बिहार में पिछले एक हफ्ते से हर दिन लगभग 3.71 लाख लोगों को टीका दिया जा रहा है। 16 से 22 जून के बीच 25,98,962 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, लेकिन अब अचानक से टीके की डोज की सप्लाई कम होने की वजह से इस महाअभियान को झटका लग सकता है। बिहार में बुधवार को टीकाकरण का आंकड़ा 1.5 करोड़ के ऊपर जा पहुंचा है। बिहार में टीकाकरण महाअभियान के ऊपर मंडरा रहे इस संकट के बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उम्मीद जताई है कि बिहार को केंद्र की तरफ से कोरोना वैक्सीन की नई खेप हर दिन मिलती रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार में कोरोना वैक्सीन की नई खेप पहुंच रही है, ऐसे में टीकाकरण अभियान प्रभावित होने की उम्मीद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ से बड़ा संकट यह है कि आज अगर नई खेप नहीं मिली तो आगे टीकाकरण अभियान पर ब्रेक लग जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया ने टीकाकरण की रफ्तार को लेकर जताई चिंता, तीसरी लहर की तैयारी पर दिया जोर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर चिंता जताई है। बृहस्पतिवार को उन्होंने कहा कि महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तेजी से तैयारी करने और खासकर बच्चों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है। उन्होंने पार्टी महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की डिजिटल बैठक में ये टिप्पणी की। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर बताया, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महासचिवों और प्रभारियों की बैठक को संबोधित किया। टीकाकरण की गति को लेकर उन्होंने गहरी चिंता प्रकट की। कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर को लेकर तैयारी करने और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर उन्होंने अधिक जोर दिया। सोनिया गांधी की अगुवाई में चल रही इस बैठक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जैसे मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस डिजिटल बैठक में कांग्रेस के नेता पार्टी के प्रस्तावित संपर्क अभियान पर भी चर्चा करेंगे। इस बैठक में पेट्रोल, डीजल और जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के संदर्भ में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बैठक में कोविड के मौजूदा हालात और आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा होगी। इस बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की भी बैठक बुलाई जाएगी। सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ यह बैठक संसद के मानसून सत्र से पहले बुलाई है। मानसून सत्र जुलाई में हो सकता है। कांग्रेस पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से सरकार पर लगातार हमले कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई की मार जारी, एक बार फिर पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम। मुंबई में 104 तो चेन्नई में 99 रुपए के करीब पहुंची कीमत। जी हां दोस्तों, देश की जनता पर महंगाई की मार जारी है। पेट्रोल डीजल के दामों एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। तेल की कीमत एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। देश के 4 बड़े महानगरों में आज पेट्रोल 26 पैसे तक और डीजल 7 पैसे तक महंगा हुआ। इसके साथ ही मुंबई में पेट्रोल 104 रुपए प्रति लीटर और चेन्नई में 99 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है। तेल कंपनियों के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 26 पैसे बढ़कर 97.76 रुपए और डीजल की कीमत 7 पैसे बढ़कर 88.30 रुपए प्रति लीटर हो गई। दिल्ली में जून में अब तक पेट्रोल का मूल्य 3.53 रुपए और डीजल की कीमत 3.15 रुपए बढ़ चुकी है। इससे पहले मई में पेट्रोल 3.83 रुपए और डीजल 4.42 रुपए महंगा हुआ था। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103.89 रुपए का और 1 लीटर डीजल की कीमत 95.79 रुपए तक पहुंच गई है। चेन्नई में पेट्रोल 23 पैसे महंगा होकर 98.88 रुपए और डीजल 6 पैसा महंगा होकर 92.89 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे और डीजल की कीमत में 7 पैसे का इजाफा किया गया। वहां पेट्रोल 97.63 रुपए और डीजल 91.15 रुपए प्रति लीटर हो गया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।